डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि जैसे ही कोई आपको गलत तरीके से उकसाए, बहकाए या गलत तरीके से एडवाइस दे, आप मुझे भेजिए। मैं पत्री खोल के निकाल के रख दूंगा कि उसकी कही गई बात में सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। करीब करीब 2019 से लेकर के 2021 के बीच में ये 2 साल हो गया है। अगर मैं देखूं तो 2019 जून से लेकर के 2020 जून और जुलाई, ये 2021 जून बीत चुका है। 2 साल तक मैं कुछ पॉइंट्स इस वॉइस नोट में कहे गए हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। लुकआउट की बात इसमें की गई है, जिसे आज नहीं तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले ही कई लोगों के पासपोर्ट पर एलओसी हो चुकी, यानी लुक आउट कॉर्नर नोटिस इशू किया जा चुका है। यह बड़ा आसान प्रक्रिया होता है। पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस जांच करने के टाइम पर ऐसे संदिग्ध लोगों के पासपोर्ट को जब चाहे तब एलसी करा सकती है। अब लुकआउट का नाम क्योंकि लोगों को सुनने में बड़ा भारी लगता है, बड़ा वजनी लगता है, तो इस लोगों को लगता है कि अच्छा, ये अभी तक नहीं हुआ होगा, चलो ये भी करा देते हैं। लुकआउट का मतलब होता है कि उस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में आप रहते हैं, उस कंट्री के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पर यदि आप अंतर्राष्ट्रीय सफर कर रहे हैं, इंटरनेशनल सफर कर रहे हैं, तो किसी भी एयरपोर्ट से आप किसी भी देश बाहर नहीं जा सकेंगे। ये होता है लुकआउट का मतलब, जो आज नहीं काफी पहले कई लोगों के पासपोर्ट पर इशू हो चुका है, इंक्लूडिंग मी। मैं ये भी आपको बता देता हूं। इसके बाद इसमें एक बात कही गई है सीजर की, और एक बात कही गई है प्रत्यर्पण की। तो चलिए मैं ये भी बता देता हूं कि हर चीज का एक कानून होता है, सेक्शन होता है, धाराएं होती हैं कि किन किन धाराओं में ये सारी चीजें अप्लाइड होती हैं, किन किन धाराओं में ये सारी चीजें अप्लाइड होती हैं। और अगर बाय द वे इस पर कोई कार्रवाई हो भी जाती है तो उसके लिए माननीय न्यायालय के द्वार के अंदर जा करके उन्हीं सेक्शंस में कुछ रिलीफ भी होता है, जिसमें रिलीफ पर जा करके आप रिलीफ ले सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कई ऐसी संपत्ति होती है, कई ऐसी चीजें होती जिस पर लोअर कोर्ट से सीजर होता है, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर के उसको रिलीज कर दिया जाता है। और अगर आप कस्टमर्स को प्रत्यर्पण के बारे में बताया जाता है, तो मैं आज आज तक मैंने इसके बारे में नहीं बोला, लेकिन आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ऐसे सभी ज्ञानी और महाज्ञानियों से आप मांगिएगा कि प्रत्यर्पण किन किन धाराओं में, किन किन सेक्शन में, किन किन आधार पर, किन किन उसमें होता है। जरा आप उसे मांग लीजिएगा। उसके बाद उसमें कितना समय सीमा लगती है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। यदि आप किसी भी कंट्री से प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं तो उस कंट्री में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, यदि उसका वहां कोई कारोबार, कोई बिजनेस है, तो उस कंट्री के क्या क्या लॉ होते हैं प्रत्यर्पण करने के। क्योंकि ये नाम बड़े भारी होते हैं, इसलिए हमारे बेचारे कस्टमर्स जो कानून को बहुत अच्छे से नहीं जान पाते हैं, उन्हें ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पहले तो 3 चीज़ें ये थी जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया और बताया गया कस्टमर को फ़ोन करके कि आप आ जाइए, अपनी आईडी दे दीजिए, साइन कर दीजिए, तो मैं ये करा देता हूँ। फिर इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और एविडेंस के तौर पर दिया गया है, लेकिन एविडेंस, क्योंकि व्हाट्सएप का एविडेंस, वॉइस रिकॉर्डिंग एविडेंस अदालतों में मान्य नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है कि महानुभाव की बातों से, उनके शब्दों से आप पता कर सकते हैं कि आपकी हिंदी साइन मैं बना दूंगा, यानी आप आए ना आए, सिग्नेचर मैं कर दूंगा, जो कि अपने आप में एक 120 बी की धारा होती है। ये कानूनी पेपर दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके ऊपर सिग्नेचर भी पार्टी का नहीं है, सिर्फ आपकी आईडी मांगी जा रही है लगाकर उस पर साइन करा देने के लिए। और अगर खोदने पे मैं आ जाऊं तो 50% से ज्यादा एफआईआर ऐसे ही लोगों कराई गई होगी, जहां पे सिर्फ लोगों की आईडी लिया गया होगा, फोटो लिया गया होगा, और एफआईआर ड्राफ्ट करके हिंदी सिग्नेचर अपने से बना करके दे दिया गया होगा, और देने के बाद जो उस एफआईआर लॉन्च कर दी गई होगी, और उसके लिए चैलेंज कर दीजिए फॉरेंसिक में कि आप इनकी हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक जांच करा लीजिए, तो न जाने कितनी ऐसी एफआईआर होंगी जो वहीं वहीं गिर जाएंगी। और आज इस ऑडियो से ये बात तो समझ में आ गया, मैं खुद एक पूरी वकीलों की टीम बना करके अब मैं ऐसे सारे के सारे एविडेंस, सारी चीज़ों पर मैं खुद वर्क कराने जा रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन यदि कस्टमर्स को रास्ता देने में कोई भी इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो चाहे मेरा बहुत करीबी क्यों ना हो, चाहे दूर का क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, मैं किसी को माफ नहीं करने वाला हूं। व्यक्तिगत तौर से मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत तौर से मेरे ऊपर चाहे जितने आरोप लगाए जाएं, चाहे जितने आलाछन लगाए जाएं, चाहे जितना मुझे गालियां दी जाएं, अब मेरी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जितना कहा गया है, जितना किया गया है, एक दिन समय का पहिया खुद घूमते हुए वहां तक आएगा। अगर वेदों में, ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में लिखी बातें सच हैं
और अगर वो चीज़ें सच हैं, ये मेरा ईमान यदि है, तो एक ना एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन ये झूठ के सारे सारे पाखंड जितने हैं, जितने इस झूठ का अंबार लगा रखा है लोगों ने, एक दिन उस कूड़े से बदबू आनी शुरू होगी। लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। फिलहाल मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स पर यह वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं। पहली चीज़, लुकआउट के बारे में बताने के लिए, ताकि आप लोगों को ये भारी शब्द अब भारी ना लगे। जब भी कोई ऐसा केस होता है तो पुलिस के पास पावर होती है कि वो लुकआउट कॉर्नर इशू करा देती है। बड़े आराम से पासपोर्ट नंबर दे करके सारे पास एयरपोर्ट पर वो पासपोर्ट वो कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया था उसका पासपोर्ट नंबर। जैसे ही कोई व्यक्ति देश छोड़कर बाहर जाने लगता है, वैसे उसके ऊपर लुकआउट अगर रहता है तो उसी एयरपोर्ट उसको रोक दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है, जिसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं सीजर और प्रत्यर्पण के लिए। उसके लिए आप मांग लिए सेक्शन कि किन किन धाराओं में होता है, बाकायदा प्रॉपर उसके ऊपर जो ऑर्डर्स पहले आए हों इससे पहले उन ऑर्डर्स को मांग लीजिए कि ये ऑर्डर्स पहले किन किन धाराओं में हुए हैं, क्या इन धाराओं में पहले कभी हुए हैं नहीं हुए हैं। आप देख लेंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। प्रत्यर्पण में दोनों देशों के बारे में कानून लॉ को जान लीजिएगा। प्रत्यर्पण संधि जो होती है उसमें दोनों देशों में देख लिए किन किन प्रकार के केसेस में, किन किन प्रकार के केसेस में होता है। और इसके लिए भी एक कोर्ट होती है, एक अदालत होती है, जहां पर जाकर के इन चीज़ों के लिए मुकदमा डाला जाता है या उसमें मुकदमा लड़ा जाता है। फिलहाल इसके बाद आ जाते हैं हम, जो इस वार्तालाप का अंतिम अंश है मेरा मेन उसमें है कि सिर्फ आप आईडी भेज दीजिए और अपनी फोटो भेज दीजिए, हिंदी में साइन मैं बना दूंगा। आप खुद बताइए कि ये किस लिए, किस उससे, सिर्फ प्रभाव वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई। इसमें बाकायदा कहा भी जा रहा ना कि पैसे नहीं चाहिए होगा, नहीं साहब, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, वर्चस्व की लड़ाई होगी। डाला जाएगा पहले इसको फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पर, कि मेरे चैम्बर से 200 FIR लॉन्च हुई और आज मैंने ऐसा किया वैसा किया। ये उन भोले भाले कस्टमर्स को बहकाने के लिए है जिन्होंने अब तक केस नहीं किया होगा, तो जब वो आएंगे फीस वो चुकाएंगे। जैसे शोरूम होता है ना, शोरूम के अंदर कुछ अच्छे कपड़ों को, जीन्स को बाहर लगा दिया जाता है कि हाँ देखो मेरे पास ये अच्छे अच्छे माल हैं, और कस्टमर जब अंदर जाता है तो बाहर का माल नहीं, बाहर का माल तो बेचता ही नहीं, लेकिन बाहर के माल की कीमत वो अंदर के बेचे माल से वसूल लेता है। अगर 10 डमी लगाकर बाहर खड़ा करता है शोरूम का मालिक, जिसमें उसने कपड़े पहना रखा है डमियों को, तो डमी कपड़ा कोई नहीं लेता है जल्दी। लेकिन ये डमी के कपड़े का नुकसान भरता कौन है? नया कस्टमर जो अंदर जाता है और जब नई जीन्स नई शर्ट लेता है तो उस नई जीन्स नई शर्ट में बाहर लगे कपड़े कीमत जुड़ी हुई होती है कि साहब इतना तो मैंने डमी के लिए लगाया। तो ये जो जिनसे बातचीत हो रही है ना भाई साहब, डमी वाले कपड़े हैं, और इनकी वजह से जो लोग आएंगे ना वो कीमत चुकाएंगे इनकी। यानी जो काम होने वाला होगा 500 रुपए में, वो काम होगा 2000 रुपए में, दिखा करके देखो ये मेरे पास इतने कस्टमर हैं। फिलहाल इतना ही मुझे कहना था। मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, ऐसे हर तरह की चीज मेरे पास भेजिए जिसकी मैं बाकायदा प्रॉपर बिल्कुल पोस्टमार्टम करके आप तक भेजूंगा।